आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव आगामी की पूर्ण तैयारी हो चुकी है और प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन कर लिए हैं। इसी चुनावी संग्राम में मैं पहुंच चुका हूं मैनपुरी जिला की विधानसभा करहल, जहां पर प्रत्याशी अपना अपना दाव लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच में एक प्रत्याशी है जिन्होंने अपने विधानसभा करहल से पर्चा दाखिल किया है और किस तरह की तैयारी करें, किस तरह से चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये बात करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ विधानसभा करहल से। प्रत्याशी जो हमारे बीच में मौजूद है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का चुनाव है, किस पार्टी से चुनाव के मैदान में पहुँच रहे हैं। जी, पहले तो आपका एक्सप्रेस मीडिया सर्विस आज की चौपाल में और ये चुनावी संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चाहूँगा आपका सब अपना परिचय बताएं, किस तरह से पार्टी, कौन सी पार्टी, किस चुनाव पर लड़ने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको नमस्कार और मेरे सभी दर्शकों को। मैं सुनील कुमार मिश्रा, गांव गरीब किसान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय संयोजक एवं सर्व समाज जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और करहल विधानसभा से मैं उम्मीदवार हूँ पार्टी का। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने जानबूझकर उनके सामने अपना नामांकन दाखिल किया है क्योंकि उनकी नाकामियों को उजागर करने के लिए कि इन्होंने समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा में या जिला मैनपुरी में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोगों को रोजगार मिलता। जी, काफ़ी लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी ने यहाँ कब्जा कर लिया है, यहाँ लोकसभा की सीट पर और विधानसभा की सीट जी। पर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश को एक हराने के लिए सियासत बीजेपी ने भी चली है, जहां से आपके केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। तो मुझे लगता है क्या समाजवादी पार्टी अब की बार किस स्थिति में जाएगी। जी, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, जी ये दोनों ही पार्टियां राष्ट्र के हित में नहीं है, जी, क्योंकि इनको इतनी समझ नहीं है कि भाई अखिलेश यादव भी सांसद हैं आजमगढ़ से जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी सांसद हैं आगरा सीट से। जी अब ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया है, ये यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीतते हैं हारते हैं, कुछ क्या होता है इनकी भाग्य का फैसला जनता करेगी। जी। पर एक सवाल और है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी राष्ट्र हित में नहीं काम करती है। जो अभी कश्मीर का मुद्दा था 307, उसको ख़त्म किया, तो वो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में और राष्ट्रवाद को सर्वोपरि बताते हुए एक एजेंडा भी उन्होंने जारी किया था। अब चुनाव में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कश्मीर में 370 जो लगी हुई थी और वहाँ पर हिंदुओं के लिए काफ़ी प्लान करना पड़ा था, वो स्थिति भी उन्होंने नियंत्रण की है। तो क्या आप राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बताएंगे उसको। नहीं, कश्मीर की समस्या एक अलग थी। सबसे ज़्यादा जो बलिदान हुआ है वो यूपी पंजाब हरियाणा से हुआ है कश्मीर पर, जी वो अलग मैटर है। पर यहाँ उस मैटर का कोई उद्देश्य नहीं है। करहल सीट पर इनके विवेक को देखिए, ये यहाँ से चुनाव जीत भी जाते हैं दोनों में से कोई भी व्यक्ति जी जनता के आशीर्वाद से, जी तो ये इन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। जी। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ सीट छोड़नी पड़ेगी। जी, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को तमंचावादी पार्टी बताती है। नहीं, मेरे प्रश्न का पहले जवाब हो जाने जी दीजिए, जी जी ओके। उसके बाद मैं ये भी शब्द आपको दूंगा। जी पर ये जब एक सीट छोड़ेंगे तो फिर वहाँ चुनाव होगा, तो क्या इनका इतना विवेक मर गया है दोनों पार्टियों का? जी इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं बचा था। जी, कोई कैंडिडेट नहीं बता। ये सांसदों को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं एमएलए पे? जो आदमी हाथी पे बैठ गया उसको गधे पे क्यों बैठा रहे हैं? इनका इतना विवेक खत्म हो गया है, इतने ये शून्य हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग। इनको इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये जो खजाना इनके पिताजी का है क्या, जो इस खजाने से चुनाव होगा यहाँ, कितना खर्चा आएगा, कितना फोर्स लगेगा, कितने लोगों का समय बर्बाद होगा, तो ये इतना भी नहीं जानते कि हमें एक फुल फ्रेश व्यक्ति को चुनाव लड़वाना चाहिए। तो आप मौजूदा सांसदों को, मंत्रियों को यहाँ से लड़वा रहे हैं एमएलए का चुनाव।
क्या करहल क्षेत्र में एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए कोई था ही नहीं? जी जो बाहर से दूसरे गैर जनपद के व्यक्ति यहाँ करहल और जिला मैनपुरी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जनता इसका बदला देगी, इनको सबक सिखाएगी, इनको चुनाव हरा करके। जी, ये हमारे बीच में प्रत्याशी का कहना है कि जो एक जनप्रतिनिधि जीत करके सांसद पहुंच चुका है और दोनों ही कैंडिडेट चाहे सपा के हों अथवा बीजेपी के हों, दोनों ही जीत करके सांसद हो चुके हैं, उनका दोबारा से खर्चा बढ़ाने के लिए यहाँ करहल विधानसभा से उतारा गया है। ये बहुत ही बहुमूल्य सीट मानी जाती है, इसी पर टक्कर है, इसीलिए कोई भी पार्टी अपनी कोर कसर न छोड़ते हुए अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को लाना चाहती है। अब देखना ये है कि आने वाला 10 मार्च को रिजल्ट आता है, कैसा आता है। और भी मैं कुछ जानकारी चाहूँगा कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह से आप जनता फाइट कर रही है और किस तरह का आपका जनता के बीच में वादा रहेगा। अभी मेरी बात अधूरी रह गई है। मैं बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से इस हिंदुस्तान की जनता को कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा दोबारा चुनाव कराए हैं जी, जो देश के लिए राजस्व को घाटा देने के अलावा और कोई बात नहीं है। फिरोजाबाद से भाई अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ा और कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा, फिर बाद में उन्होंने फिरोजाबाद सीट को त्याग दिया, वहाँ से उपचुनाव करा दिया। इसी प्रकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा और आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, वो दोनों सीट से विजयी हुए, फिर उन्होंने मैनपुरी सीट से इस्तीफा दे दिया, फिर यहाँ चुनाव करा दिया। उन्हें पता है ये कहाँ से पैसा आता है, ये पैसा आता कहाँ से? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से, जो यहाँ देश की सेवा में लगे, सबसे एक एक रुपया खजाने में जमा होता है। और ऐसे लोग जो चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे देते हैं, कितना देश के ऊपर कर्ज भार बढ़ता है। तो एक ये चुनाव अतिरिक्त भार का है, दूसरी तरफ क्या ऐसा लगता है कि हम सीट हारने जा रहे हैं इसलिए दोनों जगह से लड़ जाते हैं? अरे आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। आप जनता के हितैषी हैं, जनता आपको आपके रास्ते में फूल बरसाएगी, फूल बिछाएगी, आप छाते से छाया करेगी आपके ऊपर। आप जनता के हितैषी नहीं है। आपने मैनपुरी की जनता को कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। आने वाले वक्त में सन 80 के दशक में यहाँ एक 10 सम्राट छबराम सिंह यादव जी हुए थे। मैं बताता हूँ कि मैनपुरी में अब एक नहीं सैकड़ों की तादाद में छबराम पैदा हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। दिल्ली में आज जा रहे हैं, गाजियाबाद में हमारा नौजवान जा रहा है, वहाँ हीरो होंडा की कंपनी, मारुति की कंपनी मैनपुरी के नाम से लड़कों को वहाँ रोजगार नहीं दे रही, कहती आप मैनपुरी के हैं। जी, अभी हमारे प्रत्याशी जुझारू बहुत जोश में और फुल पावर पे बता रहे थे, यदि मैनपुरी की जनता को रोजगार न मिला तो 10 छबराम सिंह जो पूर्व में डकैत रहे और वो एक चीज़ दूर नहीं है, जब व्यक्ति बेरोजगार होगा, उसके परिवार का पालन पोषण नहीं होगा तो स्थिति मजबूर कर देगी। और इसी के साथ साथ और भी कुछ बातें पूछना चाहता हूँ मैं सर। लास्ट सवाल ये है मेरा कि आप चुनाव में जा रहे हैं, तो आप जब आप जीत के जाएंगे तो आप किस वादे पर जनता के बीच में जाएंगे? जी, मेरा तो एक ही मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। यहाँ रोजगार हो। मैनपुरी जिले की करहल सीट है। करहल सीट बहुत बड़ी इलाका है, करीब 80 किलोमीटर परिधि में ये विधानसभा है। बहुत लंबा एरिया है। यहाँ इस एरिया में बंजर भूमि भी है, तो यहाँ ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बने, यहाँ चीनी मिल लगे, यहाँ फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बने, लोगों को रोजगार मिले, मैनपुरी जनपद के लोगों को मिलेगा, साथ ही साथ पड़ोसी जिलों के लोगों को भी मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी का यादव क्षेत्र है, तो आपको लगता है किस तरह से आप चुनाव में सफल होंगे? जी, मुलायम सिंह यादव सिर्फ अपने परिवार के हैं और उन्होंने अपने परिवार और अपने जो वर्ग है, कमरिया वर्ग, उसको ही उन्होंने देखा है। घोसी को तो कभी देखा ही नहीं, दोम दर्जे का उसको यादव माना है। तो आपको लगता है कि आप यहाँ से विजयी होंगे? जी, मुझे जितने भी घोसी यादव हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं उन यादवों का कुल पुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ उन यादवों का, और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं के सपोर्ट से मैं इस चुनाव मैदान में खड़ा हुआ हूँ। जी, अभी एक बात आपके सामने आई, ये पुरोहित हैं और ब्राह्मण जाति से अपना
वास्ता है, ब्राह्मण है ये, और यादवों के कुल पुरोहित रह सके, तो लगता है कि गुरु और शिष्य का नाता बीच में आ रहा है। तो ऐसे में मुझे और भी लगता है कि इनके वोट बैंक का परिणाम कैसा आता है ये 10 मार्च को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन लगता है कि विजयी की तरफ इनके इशारे जा रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कितने वोटों से जीत के आएंगे? जी कम से कम मैं 1 लाख वोटों से जीतूंगा और अखिलेश यादव की जमानत जब्त करा के ही उन्हें बैरिंग वापस करूंगा। जी। और ये आपके एसपी सिंह आ रहे हैं, इनको कैसा लगता है? अरे ये तो परजीवी हैं, परजीवी। इन्हें खटमल कहा जाए, जू कहा जाए ऐसे लोगों को। जी। और ये क्या पार पाएंगे यहाँ? क्या वजूद है? ये अभी भी मंत्री हैं सरकार में। क्या इन्होंने आगरे में क्या दे दिया? जी, अभी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद भी है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिनका नाम एसपी सिंह बघेल कहा जाता है, बताया कि ये एक बिल्कुल पार नहीं इस चुनाव में पा पाएंगे। और आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय वर्तमान में अखिलेश यादव हैं, उनकी जमानत जब्त करने की बात की है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस मीडिया सर्विस, मैनपुरी।